बिंदु 8 sin 60 डिग्री माइनस कॉमा 0 तथा 0,8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी ज्ञात करना है, दूरी सूत्र मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। काट लीजिए इसको, 4√3 हो जाएगा। और 8 cos 60 डिग्री है, तो 8 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए x1 है 8 sin 60 डिग्री और y1 है 0, x2 है 0 और y2 है 8 cos 60 डिग्री। तो क्या कर लेते हैं, x2 माइनस, तो x2 है 0 और माइनस x1, तो 8 sin 60 डिग्री का निकाले तो 4√3 आया, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो y2 8 cos 60 डिग्री है, तो कितना है 4 और y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से -4√3 जाएगा तो इतना ही रहेगा। 4√3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 48। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 48 और 16 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका मान कितना आंसर आ गया, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0,0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो OP निकालना है। वही डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं इसको। √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 0 है, y1 0 है, x2 x है, y2 y1 है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x में से 0 जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y में से 0 जाएगा तो y का स्क्वायर। ये देखिए इसका आंसर मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए ये हम लोगों का आंसर हो चुका है ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग बढ़ते हैं। y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा, x है 12 और y है 14, y पर रख लीजिए हाथ और इधर देखिए x कितना है मान 12, तो y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन दे रहा है बिंदु -6, -8 की कोटि ज्ञात करना है। देखिए x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो y अक्ष, y पर कितना मान है -8 है, तो कोटि हो जाएगा -8। यही भुज कहता है तो -6 हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन में बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले ये पता है 4 को चतुर्थांश होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट होता है प्लस कॉमा प्लस, सेकंड वाला होता है माइनस कॉमा प्लस, थर्ड वाला होता है माइनस कॉमा माइनस और फोर्थ वाला होता है प्लस कॉमा माइनस। अब देखिए इसके आगे क्या है, 3 के आगे प्लस है और 4 के आगे माइनस है। ये किसके चतुर्थांश में, किस पाद में स्थित है, तो चतुर्थ है। चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। तो देखिए हम लोग को पता है फर्स्ट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड चतुर्थांश, ये चौथा। तो फर्स्ट वाला में क्या होता है प्लस प्लस, सेकंड वाला में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड वाला में होता है माइनस माइनस, फोर्थ वाला में होता है प्लस माइनस। तो देखिए अभी हम लोग देख लेते हैं। एक्स में प्लस, ए में कितना है प्लस प्लस है, तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए क्या होता है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस क्या है देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से कहाँ आ जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस है और प्लस है, तो यही तो द्वितीय चतुर्थांश में यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 4, -4 और -4, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, मध्य निर्देशांक निकालने के लिए x1 प्लस x2 भागा 2 कर दीजिएगा और y1 प्लस y2 भागा 2 कर लीजिए। तो 4 प्लस -4/2 कॉमा -4 प्लस में 4/2। 4 में से 4 जाएगा 0, तो 0 आ गया और -4 प्लस 4 भी 0 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 0,0। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया।
आगे की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, रेखाखंड के मध्य बिंदु दिया गया है, x दिया गया है, y दिया गया है और x1 का मान यहाँ है, y1 का यहाँ है, हम लोग को निकालना है x2 और y2। तो देखिए x बराबर होता है x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y का होता है y1 प्लस में y2 बटे 2। x के लिए x का मान कितना है 2 दिया गया है, 2 दिया गया है बराबर x1 लिख लेते हैं प्लस और x2 x1 तो दिया गया है ना, तो 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। x1 दिया गया है 5 प्लस x2 का मान निकालना है हम लोगों को बटे में 2, 2 दूनी 4, 4 लिख लीजिए बराबर 5 प्लस में x2 और 4 प्लस से इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर x2। तो x2 का मान कितना आ गया -1 आ जाएगा। तो -1 देख लीजिए यहाँ पर ये y का भी निकाल लीजिए। y कितना दिया गया है, y दिया गया है 4 और बराबर y1 कितना दिया गया है, y1 दिया गया है 7 लिख लीजिए प्लस y2 बटे में 2, 4 दूनी 8, 8 में से 7 जाएगा तो एक y2 का मान कितना आ जाएगा 1, -1, 1 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया है और केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, यानी मध्य बिंदु निकालना है। एक वृत्त है और वृत्त का जो व्यास है 10, -6 दिया गया है और यहाँ पर -6, 10 दिया गया है। मध्य बिंदु निकालना है तो क्या कीजिएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। 10 में से 10 और प्लस जोड़ दीजिए 6 तो घट जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बटे 2 कॉमा और -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। तो इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 2। हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, है तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक है। देखिए केंद्र का निर्देशांक निकालना रहता है तो केंद्र का निर्देशांक याद करना है तो x बराबर x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3 बराबर हाँ y1 का निकालना रहता है तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटे में 3। x का मान क्या हो जाएगा, x1 देखिए 4 दिया है, x2 0 दिया है, x3 5 दिया है तो 4 प्लस 0 प्लस 5 9 हो जाएगा, लिख लेते हैं 9 बटे 3। y का निकालिए तो y1 दिया है 6, y2 दिया है 4 और y3 दिया है 5 तो 4 6 6 4 10 10 5 15 तो 15 बटे 3 कर लीजिए, 3 3 9 और 3 5 15, x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। ए इतना दिया है, बी दिया है, सी दिया है, किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एरिया का सूत्र मुझे मालूम है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड। अब देखिए यहाँ कर लेते हैं बराबर 1/2 मोड x1 कितना है, x1 0 है, अब 0 से गुना कोई में कीजिएगा तो 0 ही रहेगा प्लस x2 कितना है 0 है, 0 में कोई से गुना कीजिएगा तो 0 ही रहेगा प्लस x3 कितना दिया है 3 दिया है, y1 देखिए कितना दिया गया है, y1 1 दिया गया है, y1 1 लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस y2 कितना दिया गया है, y2 5 दिया गया है, 5 लिख लेते हैं मोड। अब क्या कर लेंगे हम लोग 1/2 यहाँ 0 0 हो जाएगा, 0 को 0 जोड़िएगा 0, 1 में से 5 जाएगा तो -5 और 3 गुने -4 कितना हो जाएगा -12। अब मोड में से जब भी निकलेगा तो प्लस में, माइनस का प्लस में हो जाता है 1/2 गुने 12 यानी 2 6 12। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी 6 आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है tan 10 डिग्री, तो tan 10 डिग्री को लिख सकते हैं बदलकर cot 80 डिग्री गुने tan 23 को बदलिएगा तो किस में आ जाएगा, 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 cot 67 डिग्री गुने tan 80 ऐसे ही छोड़ दीजिए गुने tan 67 डिग्री छोड़ दीजिए।
अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है, तो कॉट 80 और tan 80 एक हो जाएगा, गुने कॉट 67 गुने tan 67 कितना हो जाएगा एक। हमारा आंसर क्या हो गया एक। आगे की ओर बढ़ते हैं। 13, यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का इतना दिया गया, तो देखिए एरिया दिया गया है A1 बटे A2, एरिया A1 A2, उसका क्या होता है भुजा का, भुजा 1 का स्क्वायर बटे में भुजा 2 का स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है। 100 A1 हो गया, A2 कितना है 144 है, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, भुजा साइड 1 और साइड 2। रूट 100 का कितना होता है 10 होता है, और रूट 144 का कितना होता है 12, यानी हमारा आंसर क्या होगा 10:12। आगे की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन हो गया। 14, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त है और दो अलग अलग बिंदु इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, इस वाला लेन को क्या कहते हैं, लाइन को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन, दो समपूरक त्रिभुज की भुजाएं दिए गए हैं और क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल A1 बटा A2 अभी बता के गए हैं, साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर लीजिए। A1 बटे A2, साइड कितना दिया गया है 4, तो 4 बटे साइड 2 दिया कितना है 9, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16:81 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समरूप त्रिभुज दिया गया है, भुजा दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, तो देखिए A1 बटे A2 बराबर साइड बटे साइड 2 का होल स्क्वायर होता है। A1 दिया गया है मुझको 54, A2 कितना है, ऐसे ही छोड़ देंगे, A2 ही तो निकालना है दूसरा त्रिभुज का। BC कितना दिया गया है 3 दिया गया है, और EF 4 दिया गया है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इधर लिख लेते हैं 54, 54 बटे A2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16। अब गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी, 54 गुने 16 इक्वल टू 82 गुने 9, 9 से काटिएगा 9 छक 54, और तो 82 कितना आ जाएगा हमारा 16 छक 96, 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एबीसी में एक एबीसी बना लेते हैं, ए 90 डिग्री कह रहा है, समकोण त्रिभुज बनेगा बी सी। BC कह रहा है 13, AB कह रहा है 12, हमको निकालना है AC का मान। तो ये पाइथागोरस में से चलेगा, ट्रिपलेट भी होता है 13, 12, 5 का, इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, AC का मान कितना आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज DEF तथा PQR में दिया गया है कि डी एंगल क्यू के बराबर है तथा आर एंगल ई के बराबर है, तो कौन सही होगा। त्रिभुज बना लेते हैं, ये है डी, ये है ई और एफ, इसका हो जाएगा पी, इसका हो जाएगा क्यू और आर। कह रहा है कि कोण डी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है, कोण आर किसके बराबर है, कोण आर कोण ई के बराबर है, तो जो बच्चा कोण पी किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में DEF इस प्रकार है, तो पहले बना लेते हैं त्रिभुज ABC, फिर बना लेते हैं DEF। क्या कर रहा है AB बटे डी, AB बटे डी और बराबर BC बटे EF, और दिया गया है CA बटे DF, यानी जो इसका भुजा भुजा है वो समानुपाती है। कोण ए कितना दिया गया है 40 डिग्री, लिख लेते हैं 40 डिग्री। बी कितना दिया गया है 80 डिग्री, तो सी कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो 40 और 80 कितना हो जाएगा 120, यहाँ बच जाएगा 60 डिग्री। तो क्या कर रहा है, कोण एफ का मान कर रहा है, तो देखिए ये त्रिभुज जब समानुपाती होते हैं तो उसके एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं।
तो ये है 60 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 60 डिग्री। डी, ए है 40 डिग्री, तो डी हो जाएगा 40 डिग्री। अब बी है 80 डिग्री, तो ई हो जाएगा 80 डिग्री। और सी है 60 डिग्री, तो एफ भी हो जाएगा 60 डिग्री। यानी हमारा एफ का मान पूछ रहा था, एफ का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 20वां, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताना है। तो देखिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्त एक एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो स्पर्श रेखा बताना है। तो देखिए, स्पर्श रेखा, एक ये बिंदु स्पर्श कर रहा है और एक ये वाला। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, इसको स्पर्श कीजिएगा एक गो, और यहाँ से एक पारिएगा तो स्पर्श रेखा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। दो, हाँ ये तो हो ही गया क्वेश्चन। 21 नंबर, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त P ए, किसी बाह्य बिंदु P से एक दो स्पर्श रेखा है, ए हो गया, और ये वाला बी, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। यदि पी ए 8 दिया गया है तो पी बी, तो देखिए दो, जब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों बराबर होते हैं, पी ए बराबर पी बी। तो पी ए जब 8 दिया है तो पी बी भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। 22वां क्वेश्चन पे आते हैं। यदि पीओ दिया है तो देखिए एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त का केंद्र क्या दिया गया है, ओ दिया गया है, और पी से, पी बिंदु है बाह्य बिंदु, इस पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए, एक पी ए हो जाएगा और एक हो जाएगा पी ए बी, पी बी, पी बी। अब देखिए यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ए पी बी दिया गया है कितना, 80 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो इसको लिख लेते हैं, ए प्लस पी प्लस में ओ प्लस में बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। और ये जो वृत्त का जो स्पर्श रेखा है, इस पर जो डाला गया लंब है, ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, यानी ए और बी वाला 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री प्लस में 90 डिग्री। और पी दिया गया है 80 डिग्री प्लस ओ कोने को ऐसे छोड़ दीजिए, 360 डिग्री। अब देखिए 90 90 कितना हो जाएगा, 180, और 80 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 260। दूसरे स्लाइड में चल लेते हैं। 260 प्लस में कोण ओ बराबर 360, कोण ओ कितना आ जाएगा, इधर घटाइएगा तो 100 डिग्री। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, देखिए ये वाला आ गया 100 डिग्री। हम लोग को ज्ञात करना है पी ओ ए, पी पी ओ ए, पी ओ ए, यानी ये वाला आधा निकालना है इसका क्या कर देंगे, 100/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 50 डिग्री आ जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 23वां, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कौन सा कोण बनाती है। देखिए क्या कर रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी, सिंपल सा बात है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 24वां देखो, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात जितना दिया गया है तो उसके क्षेत्रफल कितने, 3 का त्रिज्या का स्क्वायर दिया है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो, और 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 9:16। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर, 25वां। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड के त्रिज्य खंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री दिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 गुने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर कहते हैं। थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या है 42, तो 42 का स्क्वायर कर दीजिए, 42, एक कट के आ जाएगा कितना, 12 मरतबे कट जाएगा, और 7 छक 42, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 11 से 42 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 462 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी
सही होगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।